बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे ब्रांस्टेड और लोरी का कॉन्सेप्ट एसिड और बेस के बारे में। इससे पहले हमने आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट स्टडी किया था। आर्हीनियस ने एसिड के डिफाइन किया था कि एसिड जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो एसिड हैं, और इसी तरह से बेस के बारे में कहा था कि जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है वो एसिड है। लेकिन ब्रांस्टेड और लोरी ने 1923 में ये कहा कि एसिड अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल or ion which can donate a proton। ब्रांस्टेड और लोरी ने इंडिपेंडेंटली 1923 में कॉन्सेप्ट दिया एसिड का कि हर वो सब्सटेंस एसिड है जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। जस्ट लाइक हमारे पास HCl है, एसिड है, प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। इसी तरह से HNO3 है, प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, एसिड है। H2SO4 है, प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, एसिड है। बेस के बारे में ब्रांस्टेड और लोरी का कंसेप्ट अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स और आयंस which can accept a proton। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ब्रांस्टेड और लोरी के मुताबिक वो बेस है। फॉर एग्जांपल NH3 H2O, these are all bases because they accept proton। हम एक एग्जांपल लेते हैं HCl और वाटर के दरमियान। HCl जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर कर देता है H2O को और क्लोराइड आयंस में चेंज हो जाता है। क्लोराइड आयंस में चेंज हो जाता है और H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनता है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए इसको डबल एरो से दिखाएंगे। HCl एसिड, H2O यहां बेस के तौर पर एक्ट कर रही है, और HCl एसिड जो है प्रोटॉन डोनेट करके कंजुगेट बेस में चेंज हो गया। इसी तरह से H2O जो कि बेस है प्रोटॉन एक्सेप्ट करके कंजुगेट एसिड में चेंज हो गया। अब क्या होगा, क्लोराइड आयंस जो कि कंजुगेट बेस हैं प्रोटॉन एक्सेप्ट करके एसिड में चेंज हो जाती हैं। इसी तरह से जो कंजुगेट एसिड हैं वो प्रोटॉन डोनेट करके दोबारा वाटर में चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। एसिड और बेस, कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड में चेंज होते हैं, और इसी तरह से वो रिवर्स एसिड और बेस में चेंज हो जाते हैं। कंजुगेट एसिड क्या है? A conjugate acid is formed by accepting a proton by a base। जिस तरह से H2O ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया
और कॉन्जुगेट एसिड में चेंज हो गई। इसी तरह से कॉन्जुगेट एसिड एक प्रोटॉन देकर बेस में चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं व्हाट इज कॉन्जुगेट बेस। बाय डोनेटिंग a proton by an acid। अगर कोई एसिड एक प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो वो कॉन्जुगेट बेस में चेंज हो जाता है। यहां पर देखें HCl एक एसिड है जिसने प्रोटॉन डोनेट किया तो कॉन्जुगेट बेस में चेंज हो गया। क्लोराइड आयंस कॉन्जुगेट बेस हैं जो कि HCl की प्रोडक्ट हैं। यहां पर यह बात सामने आती है कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस का इस तरह से एक पेयर बन जाता है और कॉन्जुगेट का मतलब भी यही है कि एसिड और बेस एक पेयर के तौर पर इकट्ठे काम कर। ये बात हम जानते हैं कि एसिड और बेस एट ए टाइम दोनों काम कर रहे होते हैं। अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन दे रहा है तो एट ए टाइम दूसरा सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर रहा होता है। एक सब्सटेंस एसिड के तौर पर काम करता है तो दूसरा सब्सटेंस बेस के तौर पर एट ए टाइम काम कर रहा होता है। तो इससे मालूम हुआ कि एक सब्सटेंस एक वक्त में एसिड के तौर पर काम करता है तो अगले वक्त में वो बेस के तौर पर भी काम कर सकता है। डिपेंड कर रहा होता है नेचर ऑफ द अदर सब्सटेंस, कि दूसरे सब्सटेंस की नेचर कैसी है। उसके हिसाब से एक सब्सटेंस अगर एक वक्त में एसिड के तौर पर काम करता है तो अगले सब्सटेंस के साथ उसकी नेचर के हिसाब से वो बेस के तौर पर भी काम करने लग जाता है। और इस सब्सटेंस की इस प्रॉपर्टी को हम एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब है दो रुखा, यानी दोनों के तौर पर अमल करता है। एसिड के तौर पर भी अमल कर रहा होता है, बेस के तौर पर भी काम कर रहा होता है, दोनों के तौर पर काम कर रहा होता है, इसलिए उसको एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। और इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे पास H2O वाटर है। वाटर इसकी बेहतरीन मिसाल है एम्फोटेरिक की। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जब हम इसको एसिड में डालते हैं, HCl है, एसिड है, और वाटर में इसको डालते हैं तो हमारे पास बनता है Cl माइनस क्लोराइड आयंस और H3O प्लस आयंस। क्लोराइड आयंस कॉन्जुगेट बेस हैं और H3O प्लस कॉन्जुगेट एसिड है। अब यहां पर जो वाटर है ये बेस के तौर पर काम कर रहा है क्योंकि अदर सब्सटेंस की नेचर एसिडिक है। लेकिन अगर हम इसी वाटर को अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर अमोनिया बेस के तौर पर एक्ट करती है और वाटर एसिड बन जाता है। तो क्या होगा, अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी और अमोनियम आयन में चेंज हो जाती है NH4+। तो वाटर जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन में चेंज हो जाता है। अब अमोनियम आयन यहां पर कॉन्जुगेट एसिड हैं जो प्रोटॉन बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बने हैं। इसी तरह हाइड्रोक्सिल आयन यहां पर कॉन्जुगेट बेस हैं जो एक एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने से बने हैं। तो ब्रांस्टेड और लोरी ने एसिड और बेस को ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन की बुनियाद पर डिफाइन किया, अपनी थ्योरीज पेश की थी। लेकिन हम देखते हैं कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो प्रोटॉन नहीं रखते, जिनके अंदर प्रोटॉन मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो एसिडिक प्रॉपर्टी रखते हैं। एसिडिक प्रॉपर्टी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल SO3, नेक्स्ट एग्जाम्पल
CO2. SO3 or CO2, there is no proton in these compounds, but they are also called acid because they have acidic property. SO3 के अंदर भी है, इसको पानी के डाल दें, SO3 को पानी वाटर में मिलाएं तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में मिलाएं तो कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, इसका मतलब ये एसिडिक प्रॉपर्टी रखते हैं। इसी तरह से एक तो ये इसके अंदर लिमिटेशंस आ गई लोरी और ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट में। दूसरी लिमिटेशंस क्या हैं? CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक बेस है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाएं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाती है जो कि बेस है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन इसके अंदर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता, बेस और बेस है। तो मालूम हुआ कि दीज आर लिमिटेशंस। ब्रॉन्स्टेड और लोरी का कॉन्सेप्ट एक जनरल कॉन्सेप्ट नहीं रहा, इसके अंदर ये दो लिमिटेशंस मौजूद थी। तमाम कंपाउंड्स पर, तमाम मॉलिक्यूल्स पर इनके जो थ्योरीज थी वो अप्लाई नहीं होती, लिहाजा ये भी कोई फ्रूटफुल साबित नहीं हुई। थैंक यू वेरी मच। अगर आज की वीडियो हमारी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर राय दें। अल्लाह हाफिज़।